हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें हमें क्या देखना है? गुडविल देखना है। गुडविल क्या रहती है? बिजनेस की गुडविल क्या रहती है? गुडविल इज़ द बेनिफिट। गुडविल ये बेनिफिट है, गुडविल ये नेम है, गुडविल ये रेपुटेशन है बिजनेस का, गुडविल ये बिजनेस की इमेज है। इससे हमें क्या मिलता है? बिजनेस को फ़ायदा ये मिलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इससे क्या होता है? इंक्रीज होती है। गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ बिजनेस विच अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए ये गुडविल क्या करती है? गुडविल बेनिफिट देती है। गुडविल का नेम, फेम, उसका रेपुटेशन और बिजनेस का जो इमेज है, ये इमेज इससे बढ़ती है। बिजनेस का जो इथिक्स है, बिजनेस में जो पार्टनर्स है, ये स्टार्टिंग से जो बिजनेस में हार्ड वर्क करते हैं, इससे हमारे बिजनेस की क्या होती है? गुडविल इंक्रीज होती है, बिजनेस की गुडविल तैयार होती है। गुडविल हमारे बिजनेस में क्या होता है? गुडविल इज द गुड नेम, गुड विशेष और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द माइंड ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टीज लाइक द कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, वर्कर्स etc। गुडविल, ये गुडविल अच्छा नाम है, गुडविल विशेष है, गुडविल रेपुटेशन है बिजनेस का, और ये गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन है। गुडविल से हमारे रिलेटेड जो पार्टीज़ है, बिजनेस के रिलेटेड जो पार्टीज़ है, इसके माइंड में, इसके मन में कस्टमर हो, सप्लायर हो, बैंकर्स हो, वर्कर्स हो, इसके माइंड में क्या होता है? ये बिजनेस का रेपुटेशन क्रिएट होता है। ये रेपुटेशन कैसे क्रिएट होता है? तो हमारे बिजनेस की क्वालिटी कैसी रहती है? क्वालिटी हमारे बिजनेस की गुड्स रहती है, अच्छी क्वालिटी रहती है। जो अलग अलग पार्टीज़ है, उससे बिजनेस का रिलेशन अच्छा रहता है। बिजनेस सब पार्टीज़ को सर्विस प्रोवाइड कैसी करता है, उसमें कॉन्सिस्टेंसी कैसी है, यह सब देख के हमारा बिजनेस क्या होता है? यह बढ़ता है। और ये जो सब फैक्टर्स है, ये फैक्टर से हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। यह हमारी गुडविल है। गुडविल कैसी कैलकुलेट करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स दिया है, लेकिन हमारे 12th में सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो 2 मेथड्स कौन से है? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला हमें देखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या रहता है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पास्ट ईयर्स के हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस कंसिडर करते हैं। पिछले कुछ 4-5 साल, 5-6 साल का प्रॉफिट लेके हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। It is assumed that the firm will maintain average profit for the next certain years also। अज्यूम क्या किया जाता है? जैसे पास्ट में हमें एवरेज प्रॉफिट मिला है, वैसा ही नेक्स्ट कुछ ईयर में ऐसा ही ये रेट में प्रॉफिट हमें मिलेगा, यह अज्यूम किया जाता है, और ये बेसिस पर बिजनेस की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एंड ऑल्सो सो द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे बिजनेस में गुडविल कैलकुलेट करते समय क्या अज्यूम किया जाता है? इट इज़ अज्यूम्ड दैट द फर्म विल मेंटेन एवरेज प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट सर्टन ईयर्स। अगले कुछ सालों में हमारा बिजनेस जो पास्ट में एवरेज प्रॉफिट आया है, वो हिसाब से आगे भी प्रॉफिट मेंटेन करेगा, यह अज्यूम किया जाता है, और उस बेसिस पर हमारे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। एंड सो द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यह एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस के हिसाब से ये गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो गुडविल कैलकुलेट करते समय क्या क्या किया जाता है?
पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गुडविल कैलकुलेट करते समय पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट लॉस दिया जाता है। पास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया जाता है। यह प्रॉफिट लॉस को हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड डिडक्टिंग द लॉसेस इफ एनी। हमारे प्रॉब्लम में गुडविल कैलकुलेट करते समय जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉसेस दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का एडिशन करते हैं और उसमें से जो लॉसेस है लॉसेस डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्ट करने के बाद हमें टोटल प्रॉफिट मिलता है। ये देखो, ये प्रॉब्लम में दिया है, क्या दिया है प्रॉब्लम देखो। फॉर एग्जाम्पल दिया है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस ऑफ द लास्ट पास्ट 4 ईयर्स आर एज फॉलोज। पिछले 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है ये प्रॉब्लम में। पहला कॉलम दिया है ईयर्स और दूसरा दिया है प्रॉफिट लॉस का अमाउंट। 2016 1,20,000 प्रॉफिट है, 2017 80,000 प्रॉफिट है, 2018 20,000 ये लॉस दिया है और 2019 60,000 प्रॉफिट दिया है। 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट का एडिशन करना है। पहला 1,20,000 प्लस 80,000 लेना पड़ेगा, बाद में ये 20,000 लॉस है इसको माइनस करना पड़ेगा और ये 60,000 प्रॉफिट इसको प्लस करना पड़ेगा। मीन्स 1,20,000 80,000 और ये 60,000 ये प्लस करना है, प्रॉफिट की एडिशन करना है और ये जो लॉस है इससे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। देखो 1,20,000 ये पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे साल का प्रॉफिट है 80,000, तीसरे साल में लॉस है इसलिए इसको माइनस कर दिया और चौथे साल में 60,000 प्रॉफिट है। यह सबका प्लस वाले का टोटल करना है और ये 20,000 उसमें से माइनस करना है। प्लस वाले का टोटल 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 2,60,000 टोटल आएगी। उसमें से ये लॉस के अमाउंट लेस करना है, मीन्स 2,40,000 यह हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। 4 साल का टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट मिलने के बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करते हैं देखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट हमने लिया है उसी साल से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स हमने 2,40,000 लिया, ये 2,40,000 प्रॉफिट ये आ गया। 2,40,000 प्रॉफिट ये कितने साल का लिया है, टोटल प्रॉफिट हमने कितने साल का निकाला है, 1 2 3 4 4 साल का निकाला है। मीन्स हमें नंबर ऑफ ईयर्स कितना लेना पड़ेगा, 4। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय टोटल प्रॉफिट 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया, 4। ये 2,40,000 प्रॉफिट 4 साल का है, इसीलिए ये 2,40,000 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 60,000। एवरेज प्रॉफिट 60,000 मिल गया। पहली स्टेप हो गई टोटल प्रॉफिट की, दूसरी स्टेप हो गई एवरेज प्रॉफिट की। तीसरी स्टेप हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यू निकालते समय हम क्या करते हैं, सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया तो इसमें कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है ये प्रॉब्लम में दिया जाता है। उतने साल का हम एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है 60,000, इसके ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स कितना लेना है, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है, इसी यो हिसाब से यह फार्मूला बना है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। इन अबव एग्जाम्पल, अबव प्रॉब्लम में क्या दिया है, इन अबव एग्जाम्पल इफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स। ऊपर जो प्रॉब्लम दिया है इसमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया नहीं है,
इसमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया नहीं, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें अज्यूम कितना करना है यहाँ दिया है। इन अबव एग्जाम्पल इफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के कितना गुडविल लेना है, 2 years परचेस लेना है। मीन्स एवरेज प्रॉफिट को ये 2 years परचेस ने मल्टीप्लाई करना है तो हमें गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो गुडविल फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट ये 60,000 हमने ले लिया और 2 years परचेस लेना है, ये 2 ले लिया। 60,000 इंटू 2 मीन्स हमारे गुडविल की अमाउंट आ गई 1,20,000। ये फर्म की गुडविल आ गई 1,20,000, फर्म का गुडविल आ गया। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक बार रिपीट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉब्लम में पास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए जाता है, प्रॉफिट लॉस दिए जाते हैं, इसका सब का टोटल करते हैं। टोटल करते समय प्रॉफिट का टोटल करते हैं और प्रॉफिट से एक आधे साल लॉस है तो लॉस के अमाउंट लेस करते हैं, मीन्स हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट मिलने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालते हैं देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट लिया है, जितने साल का प्रॉफिट लॉस लिया है उसी का टोटल, प्रॉफिट का टोटल माइनस लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ये टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या होते हैं, जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो ईयर के नंबर्स ने हमें डिडक्ट कर लेस अपना डिवाइड करना है। यहाँ कितने ईयर्स दिए हैं देखो, 1 2 3 4 ईयर्स दिए हैं। 4 साल का हमने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 2,40,000। 4 ईयर का प्रॉफिट है तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 4 से डिवाइड करते हैं ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट लॉस हमें मिला है टोटल 2,40,000 और ये 4 साल का है इसीलिए 4 से डिवाइड किया है। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट मिला 60,000। एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लेते हैं। सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये प्रॉब्लम में कितना लेना है, 2 years लेना है। 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेट करते समय हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 60,000 या 60,000 और ईयर्स परचेस जो है 2 years परचेज दिया है, ये 2 हो गया, मीन्स 1,20,000 हमारा गुडविल हो गया, फर्म का गुडविल। और एक एग्जांपल लेके हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं तो देखो हमारे प्रॉब्लम में दूसरा एग्जांपल दिया है। ये एग्जांपल में क्या दिया है देखो, यह है एग्जांपल। ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 5 years एज फॉलोज। पिछले 5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 1,50,000 प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में 2,25,000 प्रॉफिट है और थर्ड ईयर में 75,000 लॉस है। फोर्थ ईयर में 2 लाख प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में 2,50,000 प्रॉफिट है। मीन्स 4 साल में प्रॉफिट है, 1 साल में लॉस है। मीन्स टोटल प्रॉफिट लॉस कितने साल का दिया है, 5 years का। 5 years का दिया है, 5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है। तो हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का एडिशन करना है और लॉस लेस करना है। 1,50,000 पहले साल है प्रॉफिट है, 2,25,000 ये प्रॉफिट है प्लस करना है। बाद में 2 लाख प्रॉफिट दिया है फोर्थ ईयर का, ये 2 लाख प्लस किया और 2,50,000 फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट ये प्लस किया। ये 4 साल का प्रॉफिट है, इसमें से हमने थर्ड ईयर में जो लॉस दिया है 75,000 ये लेस किया। प्रॉफिट का एडिशन किया, लॉस उसमें से लेस किया। 8,25,000 ये 4 साल का प्रॉफिट का टोटल आ गया और लॉस जो है 75,000
8,25,000 से लॉस का अमाउंट लेस किया, मीन्स हमें ये 5 साल का प्रॉफिट कितना मिला, 7,50,000। ये 7,50,000 ये टोटल क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये हो गया पहला स्टेप। ये हमने कैसा कैलकुलेट किया है, ये पहला कैलकुलेट करते समय हमने 5 साल का प्रॉफिट लॉस लिया है और उसी का टोटल किया है, प्रॉफिट का एडिशन किया है और उसमें से लॉस लेस किया है। इसके बाद देखना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमने फार्मूला यूज़ किया है। क्या फार्मूला यूज़ किया है, देखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट है वो साल से, ईयर से डिवाइड करना है। प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 7,50,000। 7,50,000 ये जो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, ये टोटल प्रॉफिट हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय लिया है 7,50,000। ये टोटल प्रॉफिट आ गया और ये 7,50,000 जो प्रॉफिट है ये 5 साल का प्रॉफिट है, इसीलिए ये 5 से हमने डिवाइड किया। ये है नंबर ऑफ ईयर्स। ये प्रॉफिट कितने साल का है, 5। ये 5 साल का जो है, ये 5 साल हमारे नंबर ऑफ ईयर्स है। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,50,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करते समय क्या करना पड़ता है, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स हमें लेना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट सर्टन ईयर का लेना पड़ता है, जो प्रॉब्लम में दिया है उसी ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमें लेना पड़ता है। तो ये कैलकुलेट करते समय फार्मूला यूज़ करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए प्रॉब्लम में दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस रहता है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये फॉर्मूले से हमारा गुडविल का वैल्यू हमें मिलता है। तो हमारे प्रॉब्लम में देखो, गुडविल कैलकुलेट करते समय एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितने आए हमारी, 1,50,000। 1,50,000 वैल्यू है, ये गुडविल का वैल्यू 1,50,000 हो गया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। हमारे प्रॉब्लम में कितना लेना है, 3 ईयर्स लेना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना लेना है ये दिया है। एवरेज प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2 1,50,000 एंड इट गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितने साल का लेना है, 3 ईयर्स परचेस। 3 ईयर्स परचेस गुडविल लेनी है, मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने आ गए, 3। ये 3 ईयर्स परचेस आ गए। 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000 ये गुडविल आ गई। ये गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल हो गई। ये गुडविल हो गई फर्म की गुडविल। ये हो गए 2 प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम गुडविल का, और एक प्रॉब्लम हम कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, ये बुक्स में प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम कौन सा दिया है, देखो, ये 2 नंबर का। 2 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखो, आशा एंड उषा आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ये फर्म में आशा और उषा ये दोनों पार्टनर्स है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 6 ईयर्स आर एज फॉलोज। 6 साल का प्रॉफिट लॉस उनका दिया है। ईयर्स दिया है 2006 88,000 प्रॉफिट है, 2007 63,000 लॉस है, 2008 21,000 लॉस है, 2009 1,78,000 प्रॉफिट है, 2010 1,92,000 प्रॉफिट है और 2,38,000 ये प्रॉफिट है। ये 6 साल का प्रॉफिट दिया है। ये 6 साल का प्रॉफिट लॉस लेके हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल प्रॉफिट आने के बाद एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, देखो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स।
लास्ट 6 ईयर्स का प्रॉफिट लॉस लेके जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर हमें गुडविल कितना लेना है, 3 ईयर्स परचेस लेना है। 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर्स 3 पट एवरेज प्रॉफिट के ऊपर 3 ईयर्स परचेस मीन्स 3 टाइम्स हमें क्या लेना है, गुडविल लेनी है। बाद में इफ लता इज एडमिटेड इन अ न्यू पार्टनर, ये लता को हमें न्यू पार्टनर बोल के एडमिट करना है, तो उसका शेयर कितना, 1/4 शेयर ऑफ द इन द फॉर्म। हाउ मच गुडविल अमाउंट शुड बी ब्रॉड बाय लता, लता ने कितनी गुडविल के अमाउंट बिजनेस में लाना चाहिए वो हमें इसमें निकालना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करते हैं। तो पहला निकालना है हमें, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। पहला निकालना है, पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। पहला कैलकुलेशन नंबर 1, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले साल में प्रॉफिट है 88,000। पहले साल में प्रॉफिट कितना है, देखो 88,000 प्रॉफिट है। पहले साल में प्रॉफिट कितना है, देखो 88,000 प्रॉफिट लेते हैं, प्लस और प्रॉफिट कहाँ है, 1,78,000। नेक्स्ट प्लस 1,92,000 और 2,38,000। कितने साल का प्रॉफिट हो गया, 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट है और 2 साल का क्या है, लॉस है। ये प्रॉफिट है और 2 साल का क्या है, लॉस है। लॉस कौन से साल का है, देखो ये 2007 का लॉस है 63,000। और कौन से साल का लॉस है, ये लॉस है 2008 का 21,000। तो प्रॉफिट का टोटल करना है। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 4 साल का प्रॉफिट का टोटल कितना आता है, देखो 6,96,000। ये इसका टोटल आ गया प्रॉफिट का, माइनस ये लॉस जो है 63,000 और 21,000, इसका टोटल आ जाएगा 84,000। मीन्स हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, देखो टोटल प्रॉफिट माइनस करने के बाद टोटल प्रॉफिट मिलेगा 6,12,000। 6,12,000 ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कौन सा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट ऐसा कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखना है नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा, कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट है हमारा 6,12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, टोटल हमने प्रॉफिट लॉस कितने साल का लिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 साल का प्रॉफिट लिया है टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है 6। डिवाइड किया तो हमें अमाउंट कितनी मिलती है, देखो 6 से डिवाइड करो, 1 लाख कितना आता है, गलत हो गया,
अमाउंट आएगी हमारी 1,02,000। एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट हमें मिला 1,02,000। 1,02,000 ये एवरेज प्रॉफिट मिला। एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 3, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ये लेते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? हमने कैलकुलेट किया 1,02,000। 1,02,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हमें कितना लेना है? यहाँ दिया है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर्स परचेस लेना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना लेना है? 3 मल्टीप्लाई करना है। यह है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है? देखो, ₹3,06,000। 3,06,000 यह फर्म का गुडविल आ गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है? 4 नंबर में कैलकुलेट करना है लताज शेयर ऑफ गुडविल। लताज शेयर ऑफ गुडविल। यह गुडविल में लता का शेयर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा? गुडविल का पूरा अमाउंट लेना पड़ेगा। गुडविल इनटू लताज शेयर। गुडविल इंटू लता शेयर। गुडविल फर्म का गुडविल है 3,06,000 इंटू लता का रेशियो दिया है 1/4। इफ लता इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। शेयर कितना देना है? लता को 1/4 देना है। मीन्स इसका गुडविल का शेयर 1/4 लेना पड़ेगा। 1/4 शेयर लिया तो गुडविल का अमाउंट कितना आता है? देखो, अमाउंट आएगी 76,500। ये आ गया लता का शेयर्स। ये लता को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में लाना पड़ेगा। सो लता इज एक्सपेक्टेड to bring rupees 76,500 as her share of goodwill on admission। her share of goodwill on admission। एडमिशन के समय लता को ये 76,500 गुडविल के अमाउंट लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। यहाँ हम रुकते हैं।